students. This is Sanchit Kalra, your science teacher. Welcome to the third segment of this chapter, some natural phenomena. In the previous lectures, we have discussed about some basic introduction of this chapter. Like we have discussed about charges, how they exist, protons and neutrons. And then we discussed about a device which is used to measure the charge or detect the charge, that is electroscope. And in that segment only we have discussed about earthing and discharging also. So in this segment we'll discuss about the phenomena of lightning and lightning conductor. So without wasting time, let's get started. So before discussing the phenomena of lightning, let's try to figure out a term, that is static discharge. So what does this term static discharge mean? So basically the discharge is the loss of static electricity as electric charge transfer from one object to another. इसको बड़े सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस और फिर हम उसको रीड करेंगे. ओके, तो स्टैटिक डिस्चार्ज बेसिकली है क्या? आपने एक कॉम उठाई, आपने उस कॉम को अपने हेयर से रब किया और आपने नीचे पड़े हुए पीसेस ऑफ पेपर को उसके पास लेकर गए, कॉम को उसके पास लेकर गए और वो पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट होने लग गए उस कॉम से. बेसिकली क्या है वो एक फिनोमेना है जो ये बताता है कि आपने इलेक्ट्रिक करंट को डेवलप किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया एक न्यूट्रल बॉडी के अंदर. जब आपने उस इलेक्ट्रिसिटी को एक न्यूट्रल बॉडी के अंदर डेवलप किया और डेवलप करने के बाद जब आपने किसी और बॉडी के पास उस चार्ज्ड बॉडी को लेकर गए तो उस बॉडी से उस चार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज का ट्रांसफर हुआ. एक ऑब्जेक्ट से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज का ट्रांसफर हुआ. इस फिनोमेना को हम बोलते हैं स्टैटिक डिस्चार्ज. स्टैटिक डिस्चार्ज क्या होता है? इट इज द लॉस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. ओके, स्टैटिक डिस्चार्ज किस टाइम प्रोड्यूस होता है? जब स्पार्क प्रोड्यूस होता है. स्पार्क आपने देखा है, दो तारे भिड़ती हैं आपस में, एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है. तो बेसिकली क्या होता है, वहां पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? डिस्चार्ज होती है, ट्रांसफर होती है. उस चीज को, ये जो हो रहा है ये इलेक्ट्रिक करंट का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज है स्पार्किंग में, जो हम वायर्स वाला केस पढ़ रहे हैं. लेकिन दूसरा स्पार्क जो हम लाइटनिंग में पढ़ेंगे उसके अंदर हम स्टैटिक डिस्चार्ज की ही बात करेंगे. तो इसको समझते हैं कैसे. स्टैटिक डिस्चार्ज स्पार्क कैसे प्रोड्यूस करता है? मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन हीट द एयर अराउंड देयर पाथ अंटिल इट ग्लोज. हमने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था कि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हेन द electrons move they can heat the air around their path until it glows, and this glowing air is basically the spark. हवा क्या है? ठंडी है अभी, ठीक है, उसकी इट इज़ अ बैड कंडक्टर. उसके अराउंड जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट और प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का एक फील्ड मेंटेन हुआ, जैसे हमने आपको फर्स्ट सेगमेंट में इस चैप्टर के बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग गए. जब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गए तो उन्होंने उसको हीटअप कर दिया और हीटअप होने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं तो आपको वो एज अ स्पार्क दिखता है. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Okay, the next point is sparks from discharge happen more frequently during winter. This is because object hold on to charge better in dry air. In humid weather, water collect on the surface object. जब एयर के अंदर मॉइस्चर है, जब एयर के अंदर मॉइस्चर है उस टाइम पे जो वाटर की रेजिस्टेंस, वाटर जो होता है एयर के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है. और जब वाटर एयर के अंदर ज़्यादा होता है दैट मीन्स स्पार्किंग उस टाइम ज़्यादा होगी, क्योंकि वाटर क्या करेगा? कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को. Okay, now the water picks up the charge from the object, so they don't stay charged as long as it would in the dry weather. Dry weather के अंदर water नहीं है, ठीक है, कोल्ड वेदर के अंदर या मॉइस्चर ज़्यादा है, एयर वेपर्स ज़्यादा है, बेसिकली वाटर वेपर्स ज़्यादा है उसके अंदर, ठीक है. So in thunderstorm, air swirls violently, water droplets within the cloud become charged. इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द एरियाज ऑफ नेगेटिव चार्जेस टू द एरियाज ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. बेसिकली हो क्या रहा है, थंडरस्टॉर्म जब आ रहे हैं उस टाइम क्या हो रहा है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं क्लाउड्स के अंदर वो चार्ज हो रहे हैं और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जहां पर नेगेटिव चार्ज है वहां से मूव करते हुए जहां पर पॉजिटिव चार्ज है उस तरफ मूव करते हैं. एरियाज ऑफ कहां से मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एरिया ऑफ नेगेटिव चार्ज टू द एरिया ऑफ पॉजिटिव चार्ज.
प्रोड्यूसिंग एन इंटेंस स्पार्क। अब नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो नेचर है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से वो अपनी सराउंडिंग को हीटअप कर देंगे और वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा। सम लाइटनिंग रीचेस अर्थ, नेगेटिव चार्जेस एट द बॉटम ऑफ स्टॉर्म क्लाउड क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने अभी आपको बताया एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर देते हैं। दिस कॉजेज द अर्थ सरफेस टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज थ्रू इंडक्शन, इंडक्शन का फिनोमिना, विदाउट टचिंग जो करंट होता है वो ट्रांसफर होता है, जो चार्ज होता है बेसिकली वो डेवलप होता है। इलेक्ट्रॉन जंप बिटवीन द क्लाउड एंड अर्थ सरफेस। तो स्टैटिक डिस्चार्ज बेसिकली एक फिनोमिना है जहां पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ओके और ये थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के फिनोमिना में हम इसको बेसिकली अच्छे से पढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द फिनोमिना ऑफ लाइटनिंग। सो लाइट, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था आई टोल्ड यू दैट देयर आर फिनोमिना, व्हाट इज बेसिकली अ नेचुरल फिनोमिना, वेदर इट इज अ डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना और कंस्ट्रक्टिव फिनोमिना, इट इज अ डिफरेंट डिस्कशन. So now we are discussing about lightning. Lightning is basically a natural destructive phenomena. It causes a huge destruction if it strikes on surface of any object that got burned out. जब लाइटनिंग, जब बिजली किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डलती है तो उससे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन कोज होती है। ट्रीज के ऊपर डलती है, ट्रीज डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डलती है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो इट कोजेज डिस्ट्रक्शन, नुकसान कोज करता है वो बेसिकली। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू डेफिनेशन। सो लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। मैंने आपको डिस्चार्ज बताया क्या होता है, डिस्चार्ज भी बताया, स्टैटिक डिस्चार्ज भी बताया। अब लाइटनिंग क्या है? लाइटनिंग इज बेसिकली अ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सीन इन द स्काई बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड क्लाउड्स और बिटवीन चार्ज क्लाउड्स एंड अर्थ। क्लाउड्स है वो चार्ज्ड है, अर्थ है वो भी चार्ज्ड है, दोनों के बीच में जो ऑपोजिटली चार्ज, मतलब जो चार्ज है दोनों के बीच में वो ऑपोजिट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्चार्ज का फिनोमिना अकर हो रहा है। ठीक है, सो लाइटनिंग इज बेसिकली व्हाट? लाइटनिंग इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी दैट इज क्लाउड टू अनदर क्लाउड और टू अर्थ। अर्थ के केस में हम कैसे पढ़ रहे हैं? अर्थ के केस में जैसे किसी ट्री के ऊपर गिर रहा है, अर्थ के केस में जैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रहा है, किसी बिल्डिंग के ऊपर गिर रहा है। ठीक है, उस केस में क्या है, वो हम दूसरी बॉडी को अर्थ लेंगे। जब आसमान में बादलों में ही स्ट्राइक हो रहा है तब एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड के बीच में बेसिकली ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहा है। तो लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। देखो अब हमने बेसिकली एक चीज तो पढ़ी कि स्पार्क क्यों प्रोड्यूस होता है। स्पार्क इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं। किसी एक एरिया के अंदर जब एक चार्ज बढ़ जाएगा, उसकी वजह से उस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने की वजह से वो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा और स्पार्किंग प्रोड्यूस करेगा। तो सेम फिनोमेना लाइटनिंग के केस में भी हो रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो जब बढ़ जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज मीट करते हैं और वो एक ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं जिसको स्पार्किंग कहते हैं। एक जगह पे चार्ज इकट्ठा हो गया, एक तार है, तार के अंदर इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं। अब जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में एक सर्किट में, है ना। तो जब सपोज करो एक तार के अंदर कट लग गया, ठीक है, या एक ट्रांसफार्मर की एक तार किसी ने इलेक्ट्रीशियन ने काट दी, ठीक है। जब उन्होंने एक तार को काटा तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो रुक गया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इमीडिएटली तो नहीं रुका। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कुछ सेकंड के बाद रुकेगा। इन बिटवीन दैट टाइम जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आसपास का जो एयर होगा, एरिया होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के डिस्चार्ज को स्टार्ट रखेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एयर हीटअप हो जाएगी और उसी वायर के दूसरे टर्मिनल तक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने लग जाएगी, जिसकी वजह से वहां पे एक स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है। मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव का फ्लो जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। सिमिलरली इन केस ऑफ लाइटनिंग, इसमें भी क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब मीट करेंगे तो वो एक ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। मोस्टली लाइटनिंग अकर विद इन द क्लाउड, लेकिन लाइटनिंग क्या होता है, अर्थ और एक क्लाउड के बीच में भी होती है। जिस टाइम हम बोलते हैं ना पेड़ के ऊपर बिजली गिर गई, उस सेंस में। ओके, नाउ इसको अब
इलेबोरेटली डिस्कस करते हैं कि रीजन क्या है लाइटनिंग होने का, कॉज क्या है लाइटनिंग होने का। सो ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म द हॉट एयर मूव्स अपवर्ड व्हाइल द रेन ड्रॉप्स फॉल डाउनवर्ड्स। हमें ये पता है कि एयर हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। अगर आपने किसी को सिगरेट पीते हुए इंसान को देखा होगा, अगर वो सिगरेट स्मोक करता है और वो जो अपनी मुंह से सिगरेट स्मोक करने के बाद स्मोक को एक्सेल करता है, वो स्मोक हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती। उसका रीज़न ये है कि एयर हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। एयर हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। तो बेसिकली थंडरस्टॉर्म के टाइम क्या होता है, जो हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और रेन ड्रॉप्स क्या होती हैं, नीचे की तरफ आती हैं, जिसकी वजह से चार्ज जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर सेपरेट आउट हो जाते हैं, जिनकी वजह से जो नेगेटिव चार्जेस है, नेगेटिवली चार्ज्ड क्लाउड्स है, वो जो नेगेटिव चार्ज है बेसिकली एक क्लाउड है। क्लाउड क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी है, उसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हॉट एयर ऊपर जा रही है और जो रेन ड्रॉप्स नीचे आ रही हैं, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्यूमुलेट हो गया है लोअर एजेस के अंदर। कहाँ पे, क्लाउड्स की लोअर एजेस के अंदर। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया है, अपर एजेस में। एक साइड पे नेगेटिव चार्ज, दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज। नीचे वाली साइड पे लोअर एज पे कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज, और अपर एज पे कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और ग्राउंड पे कौन सा चार्ज है, ग्राउंड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्लाउड के लोअर एज पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ग्राउंड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव जब मीट करेंगे, देखो एयर पुअर कंडक्टर है बेसिकली, है ना, धीरे धीरे क्लाउड्स के अंदर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना लग जाएगा। ग्राउंड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एयर पुअर कंडक्टर है। लेकिन जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, चार्ज नीचे की तरफ आएगा, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगा और वो मीट करेगा। जब वो मीट करेगा तो एक ब्राइट लाइट दिखेगी आपको, जिसको आप बोलते हो क्या, लाइटनिंग, द फिनोमेना ऑफ लाइटनिंग। इसको पढ़ते हैं, देखो, ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म द हॉट एयर मूव अपवर्ड व्हाइल द रेन ड्रॉप फॉल डाउनवर्ड। दिस लेड टू सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन द एटमॉस्फेयर। सेपरेट हो गए चार्जेस एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो क्लाउड्स की लोअर एजेस में आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज क्या है, क्लाउड की अपर एजेस में आ जाएगा। जबकि जो ग्राउंड है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब जो ये चार्जेस हैं धीरे धीरे सभी चार्जेस एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे एक जगह पे, मल्टीप्लाई होने लग जाएंगे बेसिकली, क्लाउड्स के अंदर भी, ग्राउंड पे भी। ठीक है, ऑल्दो द एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू हैवी चार्जेस, इट इज अनेबल टू रिस्ट्रिक्ट द इलेक्ट्रिक फ्लो आफ्टर सम टाइम, जैसे मैंने आपको वायर के केस में बताया। ठीक है, द नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस मिलते हैं वो दोनों, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, जो एक साउंड के साथ प्रोड्यूस होता है, और इसको हम बोलते हैं फिनोमेना ऑफ लाइटनिंग। द स्ट्रीक इज कॉल्ड लाइटनिंग एंड द होल फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। दिस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स और क्लाउड एंड अर्थ। ठीक है, अब ये डायग्राम से हम इसको समझते हैं। देखो, नेगेटिव चार्ज क्लाउड्स के डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ आ गया, ऐसे सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो गया। अब जैसे चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। एयर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जैसे जैसे ये चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, है ना, जैसे जैसे चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, अब देखो नेगेटिव से पॉजिटिव क्लाउड टू क्लाउड के बीच में जब होगा, लेकिन जब क्लाउड और ग्राउंड के बीच में होगा तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा, जिसकी वजह से एक ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट दिखेगी, जिसको हम लाइटनिंग का फिनोमेना बोलते हैं। सिमिलरली दो क्लाउड्स के बीच में भी हो सकता है। अगर आप दो क्लाउड्स देख सकते हैं, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ मीट करेगा, उसकी तरफ जाएगा थ्रू द मीडियम ऑफ एयर, और जिसकी वजह से एक ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट दिखेगी हमें, जिसको हम बोलते हैं फिनोमेना ऑफ लाइटनिंग। और ये पूरा प्रोसेस है, पूरा फिनोमेना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का फिनोमेना। आई होप आपको लाइटनिंग का फिनोमेना जो समझ आया होगा, लाइटनिंग के फिनोमेना के जो कॉजेज हैं वो भी आपको समझ आए होंगे। नाउ कमिंग टू वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज व्हाई डज लाइटनिंग स्ट्राइक टॉल बिल्डिंग्स इजीली। लाइटनिंग बड़ी बिल्डिंग को क्यों इजीली स्ट्राइक करती है। ठीक है, अब हमें यह पता है कि लाइटनिंग क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, मतलब नेगेटिव चार्जेस जो लोअर एजेस में एक्यूमुलेट हुए हैं क्लाउड्स की, वो कहां आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज जो क्लाउड्स की लोअर एजेस में एक्यूमुलेट हुए हैं वो अर्थ के टुवर्ड्स आ रहे हैं, ग्राउंड के टुवर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है, टॉल बिल्डिंग्स है। ठीक है, टॉल बिल्डिंग्स क्या है, काफी बड़ी बड़ी जो स्काई टावर्स होते हैं, हाई टावर्स होते हैं, उनमें बेसिकली क्या है, वो
वो बेसिकली बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो एयर को बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा कंपेयर्ड टू जब वो ग्राउंड पे आ रही है, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले वो उसी जगह पे हिट करेगी जहां पे उसका डिस्टेंस जो चार्ज का होगा वो कम होगा, इसीलिए सबसे पहले टॉल बिल्डिंग्स को स्ट्राइक करते हैं। हाइट का रीजन यही है, उसको पढ़ लेते हैं। वी नो दैट लाइटनिंग अकर्स एज अ स्ट्रीक ऑफ चार्जेस दैट फॉल टुवर्ड द ग्राउंड, है ना, हमें पता है कि स्ट्रीक ऑफ लाइट ग्राउंड की टुवर्ड्स आती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। टॉल बिल्डिंग्स एंड टॉल ट्रीज कैन इजीली कंडक्ट द चार्ज टुवर्ड द ग्राउंड, बड़ी बड़ी बिल्डिंग कंडक्ट कर रही है। द एयर गैप बिटवीन दीज बिल्डिंग एंड लाइटनिंग इज शॉर्ट, जैसे मैंने बताया कम है डिस्टेंस, एंड हेंस दे आर मोर ससेप्टेबल टू लाइटनिंग, इस वजह से वो ससेप्टेबल है लाइटनिंग के लिए। दैट डज नॉट मीन दैट शोर्ड ऑब्जेक्ट वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय लाइटनिंग, लेकिन सबसे पहले कौन से अफेक्ट होंगे, जो टॉल बिल्डिंग्स, ठीक है। इसके बाद हम एक चीज को पढ़ते हैं, एक डिवाइस को पढ़ते हैं जिसका नाम है लाइटनिंग कंडक्टर। तो लाइटनिंग कंडक्टर इज बेसिकली अ डिवाइस जिससे हम अपने बिल्डिंग्स को प्रिवेंट कर सकते हैं लाइटनिंग से, मतलब डिस्ट्रक्शन कोज होने से बचा सकते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है। बेसिकली ये है क्या, इट इज अ मेटल रोड जो कॉपर की बनी होती है, जो हम टॉल बिल्डिंग्स के ऊपर लगाते होते हैं, जिसका लोअर एंड ग्राउंड के अंदर होता है। हमें पता है अर्थ इज अ गुड कंडक्टर, जो मेटल कैप है, मेटल टॉप है, कॉपर का टॉप है, वो बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, और बिल्डिंग के साइड से एक लंबी सी पाइप होती हुई वो ग्राउंड के अंदर सीधा जाती है। मतलब कि अगर चार्ज एक्यूमुलेट होता भी है और चार्ज का ट्रांसफर, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का फिनोमेना होता भी है, तो चार्ज जो है वो कॉपर की प्लेट के ऊपर आए और वो सारा का सारा चार्ज कहाँ है, अर्थ को ट्रांसफर हो जाए। सो बेसिकली इट इज अ डिवाइस फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट। ओके, now let's try to understand how we can use a lightning conductor. If you can see the diagram, so in order to protect the buildings from lightning, a lightning conductor device is used. Okay, this is if you can see the trishul type device, this is basically a lightning conductor. There are 3 spikes as shown in the figure on this lightning conductor. So when the building is being constructed, a metallic rod having height more than that of that building is placed on the wall of that building. ठीक है, और उसको साइड से निकालते हुए हम ग्राउंड की तरफ ले जाते हैं, और ग्राउंड के अंदर एक मेटल की प्लेट लगाई होती है जो सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर कर देती है, कहां पर, मेटल ग्राउंड के अंदर। अब बेसिकली क्या है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, सारा का सारा करंट जो है इस स्पाइक्स के ऊपर आ जाएगा, ये मेटल की रोड से होते हुए ग्राउंड के अंदर चल जाएगा, जिससे हम अपनी बिल्डिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो यूजिंग अ लाइटनिंग कंडक्टर इज बेसिकली वी यूज दिस, वी प्लेस दिस spikes of copper through a metallic rod in the ground with the metallic plate placed inside the ground to prevent the building from lightning. और वर्किंग ऑफ क्या है, जब करंट इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्लाउड्स के अंदर डेवलप होता है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर डेवलप हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज यहां से पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सारा का सारा डिस्चार्ज का फिनोमेना किसके ऊपर होगा, कॉपर की जो मेटल की स्पाइक्स है उसके ऊपर, और वो सारे के सारे चार्ज को, क्योंकि वो कंडक्टर है, सारे के सारे चार्ज को ट्रांसफर कर देगी अर्थ में, विच इज अ कंडक्टर, जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग्स है वो प्रिवेंटेड रहती हैं, किससे, डिस्ट्रक्शन होने से, ठीक है, लाइटनिंग से बची रहती है। ओके, नाउ हाउ वी कैन स्टे सेफ फ्रॉम लाइटनिंग. Okay, so here are some of the ways through which we can save ourselves from the phenomena of lightning. So things to do during lightning. First of all, we should have to switch off all the electrical appliances, TV, refrigerators. The reason for that is क्योंकि उनके अंदर already current flow कर रहा है और वो उसको attract ही करेगा और कुछ नहीं करेगा. It is if traveling in a car or bus, remain inside the vehicle and shut all its doors and windows. Then get inside as quickly as possible. घर के अंदर रहो, ज़्यादा बढ़िया है. ये नहीं है कि घर के अंदर नहीं आएगी, नहीं स्ट्राइक होगा घर के ऊपर लाइटनिंग, बट आप कंपेयर टू आउटडोर एरियाज से सेफ रहेंगे घर के. चेक द फोरकास्ट बिफोर गोइंग आउटसाइड इन द मानसून. ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, सो दैट वी कैन सेव आवरसेल्फ. हम यूजली वेदर फोरकास्टिंग देखते हैं कि आज बारिश तो नहीं है, सन निकला हुआ है, धूप है, ये नहीं, तो उन चीज़ों के लिए. सो अब क्या क्या अवॉइड किया जा सकता है. घूमो नहीं सबसे पहले बाहर, घर के अंदर रहो. डू नॉट रोम हेयर एंड देयर व्हेन देयर इज लाइटनिंग. अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर बिकॉज वो अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को. डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड क्योंकि अर्थ इज ऑल्सो अ कंडक्टर और वहाँ पर ही फिनोमेना ऑफ लाइटनिंग होता है. डू नॉट सेट एन ओपन व्हीकल एंड डू नॉट कैरी एन अम्ब्रेला. ऑल दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग लाइटनिंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग. Okay, so that's all from my side for today. I hope you understood this, and I hope you'll study and feel free to ask any of the doubts if you have. So that's all. Thank you. Have a